जय आदिवासी। और आज जिस महान शख्सियत की जयंती है, क्रांति सूर्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें मैं सत नमन करते हुए उनकी जयंती के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, जिन लोगों को चिंता है, जिन लोगों को दर्द है कि यहां पर भीड़ कम आई है, क्योंकि साथियों देश में शेरों की संख्या भी कम है। आप चिंता न करें, हम लोग जितने हैं उतने काफी है किसी भी चीज के लिए। और हम लोग रास्ते में आ रहे थे, हमारे ही भाई लोग हमको देख के खूब नाच रहे थे, बड़ी खुशी हुई, कम से कम हमको देख के कोई नाच तो रहा है और नाचना भी चाहिए। बड़ी उत्सुकता थी, हम लोग भी मुस्कुराए क्योंकि हमारा ही भाई तो नाच रहा है। ये अलग बात है कि किसी और के कहने पे नाच रहा है। तो साथियों, आज पूरे प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे जनजाति मंच को आगे करके जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है और ये 2 साल पहले की उपज है। साथियों, आज प्रदेश सरकार को ऐसा क्यों लगने लगा है कि प्रदेश में अब गौरव दिवस भी बिरसा मुंडा जयंती पे मनाना चाहिए? क्योंकि ये आप सब लोगों की देन है कि प्रदेश सरकार की नींदें हराम हो चुकी है। आप अपने आप को कम मत समझिए, आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। हमारे बीच भाई अंतिम जी मुझाला भी पहुंच चुके हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये हमारे सभी समाज के नौजवान युवा साथी टाइम निकालकर, समय निकालकर अपने खुद के पैसों से समाज के कार्यक्रमों में मीटिंग करते हैं। हम लोगों को पता चला है कि आज के कार्यक्रम जनजाति मंच द्वारा किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि कम से कम बिरसा मुंडा जी की जयंती मना रहे हैं। और आज आप सबको बदौलत ही, आप अपने लिए ताली बजाना कि आप लोगों की बदौलत पूरे प्रदेश में पैसा एक्ट आज से लागू हुआ है। और उस पैसा एक्ट जो लागू किया है, हालांकि घुमा फिरा के लागू किया है, लेकिन उसको भी हम सही कर देंगे। कम से कम लागू तो किया, संशोधन भी करवा देंगे। जो हमको लगेगा, जो हमको उचित लगेगा, उसी प्रकार से हम लोग करवाएंगे। आप सब हम मिलकर समाज की लड़ाई, आप हम सब की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। साथियों, धार में जो आयोजन था, धरना प्रदर्शन था, मेरे निजी कारणों की वजह से मैं वहां पर उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन पल पल की अपडेट वहां पर थी। और बिजू भाई एक बात यहां पर बोलना भूल गए कि उस आंदोलन की वजह से यहाँ के जो एसपी साहब है, यहाँ के कलेक्टर साहब है, आंदोलन के पहले एक तो कलेक्टर साहब का ट्रांसफर हो गया और शायद एसपी साहब की भी छुट्टी होने वाली है। तो ये आंदोलन की ताकत है। और साथ ही एक प्रमुख मुद्दा था कि एक व्यक्ति ने हमारे समाज के व्यक्ति पर ट्रैक्टर चला के मार दिया था, उस पर भी कार्रवाई हो गई है। उसका भी ट्रैक्टर जब्त कर लिया और उस पर भी कार्रवाई हो गई है। तो आंदोलन, कुछ लोग बोलते हैं कि आंदोलन होते हैं नेतागिरी करने के लिए। अरे मैं चैलेंज करता हूं इस नौता की पावन धरती से, तुम लोग भी नेतागिरी करके बताओ, तुम लोग भी समाज के लिए खड़े होकर बताइए, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ किसी की बुराई करना है, किसी को नीचा दिखाना है। जयेश के लड़के ऐसे कर रहे हैं, जयेश के लड़के वैसे कर रहे हैं। अरे जयेश के लड़के जो कर रहे हो ना, उसी के कारण आपकी दुकानदारी चल रही है। चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो। आज अगर जयेश
के युवा समाज के साथ समाज की आवाज डंके की चोट पर अगर नहीं उठाते तो आज इनकी स्थिति दयनीय होती। इनको पूछने वाला कोई नहीं था। लेकिन बिरसा मुंडा जयंती आई तो प्रदेश के मुखिया ने हमारे जनप्रतिनिधि जो उनकी पार्टी से जुड़े उनको चुन चुन के बुलाया कि भाई आओ, इनकी जरूरत है। तो समझ जाइए कि ये जय युवा है, समाज के युवा है, ये अपने समाज के लिए लड़ते हैं, अपने समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज उठाते हैं। तो आपको साथ देना चाहिए, न कि उनका विरोध करना चाहिए। और विशेषकर मैं नाचा जैश टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज यहाँ पर बैठे बैठे सुन रहा था मैं, कई युवा बोलने लगे हैं, वरना गोकुल भाई और भानु भाई ये सब लोग हमको आयोजन होते थे तो इतना परेशान कर देते थे कि भैया आना पड़ेगा, बोलने वाले नहीं है। लेकिन हम अब एक तो कार्यक्रम में नहीं भी आएंगे तो चल जाएगा, यहाँ पर बोलने वाले बहुत सारे लोग तैयार होंगे। और भीम आर्मी के लारा भाई मैं पहले से जानता हूं उनको, वो सिर्फ जय भीम जय को जोहार बोल के चले गए। साथियों, समाज में ऐसे लोग भी हैं जो बोलना नहीं काम करके दिखाते हैं, इसलिए लारा भाई के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे भीम आर्मी की साथी हैं, हमेशा समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। साथियों, बोलने की बातें बहुत सारी हैं, कहने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन आप सब सुबह से आए होंगे, काफी टाइम भी हो गया है, लेकिन हम समाज के लोग कभी कभी ऐसा समय आता है जब हम एकजुट होते हैं, वरना उन लोगों का षड्यंत्र चालू हो गया है। अब शायद खीर पूड़ी भी बांटेंगे, आलू सब्जी भी बांटेंगे। भाई यहाँ तो कुछ भी बांटने का नहीं है मेरी जानकारी में, जहां तक ऐसा है। गोकुल भाई कुछ है, हलवा पूरी वगैरह कुछ? तो साथियों, इस देश में, इस प्रदेश में जिन लोगों ने भी क्रांति लाई है, मिर्ची रोटी खाने वाले लोगों ने क्रांति लाई है। और एक गाना, अच्छा जीतू भाई भी जनपद अध्यक्ष बन गए, इनकी ओर से कुछ पैकेट वैकेट भी बनाए, तो जीतू भाई के लिए जोरदार ताली। आज समाज ने उनको चुनकर भेजा, यहाँ के वो जनपद अध्यक्ष बने हैं। तो ऐसे ही हमारे समाज के युवा को सपोर्ट करें, चलो कम से कम खाने की व्यवस्था तो हुई है ना। तो अभी एक गाना भी चल रहा है, क्या हमारा बाप दादा का खातला, हम वो मिर्ची रोटी खाने वाला है, मिक्स हो गए। अब उनको सर्दी भी होगी, जुकाम भी होगा, और मिर्ची रोटी खाने वाला तंदुरुस्त होता है, तेज तर्राट होता है। साथियों, हमारी हल्दी की टीम भी आई है, केरम भाई की टीम, शायद रैली में नाचे भी। और गोकुल भाई ने बोला था, मेरे गांव के पड़ोसी हैं, मैं तालनपुरन छा वाले। तो ये सभी दूर, ये भोपाल में भी गए, दिल्ली में भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया, और जहां पर भी जाते हैं आदिवासी समाज का नाम रोशन करते हैं। ये हमारी बहनें हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन आदिवासी कल्चर में आती हैं, समाज पे एक आनंद उत्साह के साथ एक सीख देकर भी जाती है। तो मैं मेरी ओर से कहना चाहता हूं कि इनके लिए भी एक जोरदार ताली बजा दीजिए। तो साथियों, हमारे और भी वक्ता बाद में आए हैं, ये लोग भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन आज आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि दादा हरिओम पटेल दादा एक बात बहुत अच्छी बोल के गए हैं कि शिक्षा, और बाबा साहब ने भी बोला है कि जो शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सभी मेरे समाज के वरिष्ठ जनों से, युवा साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने समाज में शिक्षा के ऊपर हम लोगों को फोकस करने की आवश्यकता है। आज अभी पहले राजनीतिक दलों को नेता नहीं मिलते थे, ढूंढ ढूंढ के लाते थे, लेकिन अब हमारे समाज में युवा
जो पढ़ लिख गए, जो चैलेंज करने लग गए, चाहे सामने विधायक हो, चाहे सामने सांसद हो, चाहे सामने मंत्री हो, चाहे सामने मुख्यमंत्री हो, और यहाँ तक अगर सामने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी हो, तो सवाल जवाब करने की हिम्मत आज युवाओं में आ गई है। वरना हमको बोलते हैं झेमटे, ये भीड़े, अब कोई बोल के बताए, उसकी सिट्टी बिट्टी गुम कर देते हम लोग। और साथियों, इस जोश को, इस जुनून को बनाए रखना। और जैसे भी भारत भाई ने बोला कि कोई पुलिस वाला डराता, मत डराओ यार, हमारा इतिहास खतरनाक है। हम टंटिया बिरसा बन गए तो मामला गड़बड़ होगा। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, आपकी वर्दी का सम्मान करते हैं, तो हमको भी सम्मान दो थोड़ा बहुत, वरना सम्मान कैसे लेते हैं हमको अच्छी तरह आता है। साथियों, किसी को भी किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, झिझकने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग पहले भी आपके साथ हैं और आगे भी आपके साथ रहेंगे। आपने जिनको चुनकर भेजा वो आपके साथ आए या ना आए वो अलग मैटर है। और तुम लोग भी यार कमजोर लोग हो, रोने वालों को विधानसभा में मत भेजा करो। मैं सभी जनप्रतिनिधियों के इस पावन मंच से कहना चाहता हूं कि आपको हमने रोने के लिए नहीं भेजा है। अगर आपको तकलीफ है, आपकी अगर आवाज कोई दबाना चाहता है, हमको बोलिए, आपके सामने सीना हम लोग अड़ाएंगे। आप अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो? अगर ये बिरसा मुंडा या टंटा भील या जितने भी हमारे महान क्रांतिकारी हुए, अगर ऐसे रोना गाना कर रहे होते तो आज हम किसी के घर में लेटरिन साफ कर रहे होते। समझाइए इनको, बोलना सीखिए, अपनी माँ के दूध को मत ले जाइए। बोलिए टंके की चोट पर अगर विधानसभा में कोई घुसने नहीं दे रहा है, हम लोग आपके साथ आएंगे। कोई बोलने नहीं दे रहा है, उसकी ड्यूटी हम दबाएंगे। बोलो तो सही, समाज के साथ बैठते नहीं हो, समाज के साथ आते नहीं हो, और उधर जाके रोना गाना करते हो। कम से कम समाज को तो मत ले जाइए। मैं सिर्फ पांचीलाल भाई को नहीं बोल रहा हूँ, दूसरे विधायक भी रोते हैं। नहीं तो आप एक ही व्यक्ति को बेचारे पे सब चीज ढोल दोगे। दूसरे भी रोते हैं, दूसरे भी रोना गाना करते हैं कि हमको बोलने नहीं देते, हमको ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। अरे एक बार इस अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को बोल के तो देखो, फोन तो लगाओ कि हमको ऐसा बोल रहे, एक बार आ जाओ, हमारे खर्चे में भोपाल आएंगे और विधानसभा भवन घेर लेंगे। साथियों, हमारे प्रदेश में 47 विधायक अनुसूचित क्षेत्र से जाते हैं, और आदिवासी समाज की बात जिनको वहां पर उठाना चाहिए नहीं उठाते। अभी दैनिक भास्कर एक दिन का पढ़ा, हमारे कांतिलाल जी भूरिया आदिवासियों के बहुत बड़े लीडर दिल्ली में, पैसे एक टका नॉलेज नहीं। दैनिक भास्कर ने बताया ऐसे कई हमारे 12 विधायकों को उन्होंने फोन लगा के पूछा। साथियों, कोई कांतिलाल भूरिया जी का समर्थक हो या न हो मुझे उससे नहीं मतलब, लेकिन मैं तो पेपर की बात बोल रहा हूं। मैं किसी नेता का विरोध करने नहीं आया हूं, लेकिन मैं तो उदाहरण के तौर पे उनका नाम ले रहा हूं। और मैं उनका नाम इसलिए ले सकता हूं कि मैं भी उसी समाज का व्यक्ति हूं, और मुझे हक है मेरे बड़े भाई के खिलाफ बोलने का अगर गलत कर रहा है तो। साथियों, आप हम सब ये अब जिम्मेदारी लेना होगी, वरना ये आप देख ही रहे हो, रैली निकाल दी हमारे खिलाफ। ऐसे ही लोग आएंगे, हमको बरगलाएंगे, हमारे लोगों को वो नकली क्वार्टर बांटेंगे, कोई साड़ी बांटेगा, कोई चौपरमल बांटेगा। लेकिन आप सबको अपनी जिम्मेदारी समझना होगी, अपने संवैधानिक हक अधिकार क्या है उसको जानना होगा। तब जाके ऐसे पुलिस वाले ग्राउंड में आके आपको चिल्ला चोट नहीं कर सकता, और करेगा तो उसको वहीं उसके औकात याद दिला दी जाएगी। और साथियों, एक मैं विशेष युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, जो भी समाज में युवा काम करते हैं, बोलते हैं, बहुत अच्छा जोश है, बहुत अच्छी बातें बोलने लगे हैं। हमको भी खुशी होती है कि हमारे समाज के युवा बोलने लगे हैं, किसी चीज में जानकारी रखकर उसके सही तरीके से बोलने लगे हैं, और बोलते भी हैं। जो बोलता है उसके बोर बिकते हैं, और बोलना चाहिए। लेकिन
मैं सभी युवा साथियों से इस मंच के माध्यम से या ये मेरा जो भी वीडियो देखे उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि सब अच्छा बोले, बोलना चाहिए, और कुछ काम करते हैं तो गलतियां भी होती है, लेकिन अपनी भाषा में। मैं भी शुरू में बोलता था, बहुत अनाप शनाप बोलता था, फिर बोलने के बाद कुछ लोग बोलते थे कि यार ये थोड़ा गलत बोला, मैं सुधार करता था, फिर और गलत बोलता था। तो हम लोग समाज में काम करते हैं, हम उत्साहित लोग हैं, कुछ मुंह से शब्द गलत निकल जाते हैं, लेकिन हमको अनुशासन के साथ अपने समाज की गरिमा बनाए रखने के हिसाब से हमको बोलना पड़ेगा, वरना जो हमारे विरोधी हैं आपकी जरा सी बात को इतना कर देंगे जैसा धार में हुआ है। जरा सी हमारी गलती, इतनी सी, दुनिया इतनी गलती है उसको इतना छापते हैं, और हम इतनी गलती करते हैं तो इतना छापते हैं। तो साथियों समझिए, उनको भी मैं साधुवाद दूंगा बाहर की प्रेस मीडिया को कि उन्होंने हमको चेताया, हमको समझाने का प्रयास किया। साथियों, आप सभी समाज के कर्णधारों, युवा जोश है हम सब में, हम सब संवैधानिक जानकारी के साथ, युवा जोश के साथ, युवा मन के साथ, समाज के दबे कुचले लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और बिरसा मुंडा जी की जयंती हो, शहादत दिवस हो, टंटा भील का शहादत दिवस हो, भीमा नायक हो, खाजा नायक हो, रेगू केरकू हो, रघुनाथ साह, शंकर साह, सभी हमारे समाज के जितने भी महान क्रांतिकारी हैं, उनसे विचारों को पढ़कर, उनको समझकर समाज के साथ खड़े रहेंगे, समाज के साथ डटे रहेंगे, और ऐसे दोगलों लोगों को उनकी औकात दिखाते रहेंगे। बस मेरा इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश। और मैं नारे लगाना चाहता हूं, जोर से सभी लगाना है। एक बार टेंट गर्म हो जाना चाहिए, गर्मी का समय, ठंड का समय है। हम आखा, लड़ेंगे, लड़ेंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी।